इस तस्वीर में दिख रहा शख्स ये जिंदा होता अगर ये हिंदू नहीं, क्योंकि मारने वाले ने ना ही इनसे जाति पूछी, ना राज्य पूछा और ना ही भाषा पूछा। तो सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या तू हिंदू है? फिर गोलियों की तरतराहट से सीने को छलनी कर दिया गया। कोई दया नहीं, कोई माया नहीं, कोई रहम नहीं। उनकी गलती बस इतना ही है कि वो हिंदू है और इसकी सजा उसे मौत मिल गई। जम्मू कश्मीर को मंगलवार को तकरीबन 3 बजे कुछ ऐसा घटना हुआ जिसमें इंसानियत और मानवता को तार तार कर दिया और भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। पोस्टर मारकर कश्मीर में घटना में 26 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई और आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। ये 26 लोगों की मौत किस तरह से हुई, यकीन मानिए अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और इंसानियत में आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले जाकर उनसे पूछते हैं, क्या तू हिंदू है? अगर वो कहता है हाँ तो उसे गोली मार देते हैं और अगर कहते हैं ना तो उसकी पैंट उतार कर चेक करवाई जाती है वो हिंदू है या मुसलमान है। जब कंफर्म हो जाती है तो फिर उसे मौत आती जाती है। भारत में अक्सर हमें ये सिखाया जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, लेकिन यहाँ मजहब देखकर ही गोली चलाई। लेकिन अब भारत में कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, गोली चलाने वाले किस मजहब के, और अगर मजहब उनका नहीं है तो फिर वो मजहब पूछकर गोली क्यों चला रहे हैं। सोचने वाली बात है और बड़ी ही अफसोस से ये बात कहना पड़ रहा है कि हम चाहकर भी इस बात को नकार नहीं सकते। इसका जवाब सरकार को देना होगा। जिन्हें मारा गया ना ही उनसे कोई बहस हुआ, ना कोई झगड़ा हो गया और ना ही कोई इंसानियत देखी गई, और इसलिए बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये हत्या नहीं, ऐलान है। ऐलान यह है कि अगर आप हिंदू कश्मीरी हैं तो ये आपके लिए जुर्म है। न जाति, न राज्य, न भाषा, बस एक ही सवाल, क्या तू हिंदू है? और उसके बाद उसे मौत की घाट उतार दी गई। इसे अब टारगेट किलिंग का नाम ना देकर बना बनाया हुआ नरसंहार का नाम देकर। मंजूनाथ राव कर्नाटक का एक परिवार जो कि कश्मीर घूमने गए। वैसे तो आप जानते हो कश्मीर भारत का ताज है, खूबसूरती का जगह। वैसा ही परिवार मंजूनाथ राव कर्नाटक से कश्मीर घूमने गए। कश्मीर को जन्नत समझकर कश्मीर घूमने गए। शायद उन्हें ये नहीं पता हिंदू होकर जन्नत देखना जुर्म है और उन्हें इसकी सजा मौत भी मिल सकती है। आतंकवादी वहां पहुंचा, उनसे नाम पूछा और उनको गोली मार दी। पत्नी और बच्चे चीखते रहे, मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादी ने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने उनसे कहा तू जाकर मोदी को बता दे। इतना साहस लाते कहां से आतंकवादी? कहां से इतना हिम्मत जुटाते कहां से इतना हिम्मत? हम सब संविधान को मानते हैं, संविधान कहता है हम सब एक हैं, लेकिन आतंकवादियों का कोई संविधान नहीं, कोई संविधान नहीं। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस घटना पे आज विरोध सवाल उठेगा। ये हत्या नहीं, धर्म मजहब के नाम पे हत्या की गई। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं। भारत के हर पर्यटक कश्मीर घूमते हैं, ये कश्मीर उनकी पहली पसंद होती थी, लेकिन आज ये हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन कर रह चुका है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। शादीशुदा एक नया जोड़ा कश्मीर घूमने जाते हैं और मैगी बटाटा पूरी जैसे चीज खाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता यह उनके लिए मौत का कब्र खुद जाएगा। यह पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के घाव को खोदा था, लेकिन इसे इस्लामोफोबिक का नाम देकर खारिज कर दिया। लेकिन आज कश्मीर में कुछ घटना को जानना जरूरी था। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में राफेल गलीस चालित का नारा, 2025 में लाशों का भंडारा देखा गया। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं को मारना आम बात हो। लश्कर से लेकर टीआरएस, हिजबुल, सबने सिर्फ एक ही मजहब पकड़ा और वो है हिंदू। 1989 में ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया। JK मिंटा कराटे 30 से 40 पंडितों को मारने का गर्व। 1990 में सैकड़ों हिंदुओं को मारा। लाखों पंडितों ऐसे थे जो अपने घर को छोड़कर
बाहर चले गए। नदी मार्ग में तो पंडितों को नर्तनहार किया गया, और एक ऐसे पंडित जिनको चावल के डब्बे में भर कर मारा है। सारी कहानी हम लोगों के सामने में आ चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने सेकुलर नौटंकी के नाम पर सभी को खारिज कर दिया। लेकिन क्या पता, नाम और धर्म पूछ कर मारा। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी छोड़कर भाग गए। 2023 में संजय शर्मा को मारा है। अब नहीं तो कब कहेंगे ये नरसंहार नहीं, हिंदुओं का सुनियोजित जनसंहार है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा घटना आतंकवादियों ने अंजाम दिया, और इस पे अब हम चुप नहीं रहे। दरअसल खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न राज्य, न भाषा, बस एक ही सवाल, क्या तुम हिंदू हो? और फिर वो गोली चला दे। और अगर जो नहीं बताते हैं उनको पैंट उतरवा कर चेक कर रहा है, और वो देखते हैं फिर क्या है, और फिर उसको फिर मार देते हैं। आज सवाल देश के सरकार से भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी, जब आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये टारगेट साजिश करके हमले कैसे हो रहे हैं, देश में आतंकवादी कैसे घुस रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना होगा। मोदी सरकार बार बार चीख कर कहते हैं नोटबंदी के बाद, धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये साजिश कैसी है? क्या अगर हमारे देश में गद्दार है तो उस गद्दार को भी मारते, लेकिन आतंकवाद नजर ये हो क्या रहा है? पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए तो दिल्ली जल गई, और इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए तो कश्मीर में खून का नदियां बहे। ये संयोग है? मुझे तो नहीं लगता कि ये संयोग है, लगता तो नहीं है। आतंकवाद जब चाहते हैं जो मन में आता है वो कर देते हैं, इन पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती? इसका सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, देश के प्रधानमंत्री को भी देना होगा, भारत के गृह मंत्री को। लेकिन अब जनता को सवाल और जवाब नहीं, जनता को बदला चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावा। जनता को अब बस बदला चाहिए, अब बस बहुत हो गया। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो सरकार को जवाब देना होगा, सरकार से सवाल उठेगा। मोदी सरकार में अगर हिंदू होने का मतलब मरना है और मरने की वजह हिंदू होना है, तो आप किस शांति का बीन बजा रहे हैं? हमला लश्करे तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा किया गया, और ये हमला पुलवामा के बाद सबसे अब तक की बड़ी घटना। इन सब के बीच हम लोग खामोशी से जी रहे हैं। पहलगांव का हमला रूह कपा देने वाला, अब बहुत हुआ। अब सरकार को करना होगा, कहना नहीं होगा, अब करना होगा कि आप निर्णायक लड़ाई लड़ो, अब बस बहुत हो। और आज आप हमें सुन रहे हो और आप डरते हो कुछ बोलने से, और पहलगांव का जो हमला हुआ उसमें कुछ आप कह नहीं रहे हो, तो इस खूनी खेल में आप भी शामिल हो। अगर आप डरते हो इसके ऊपर आवाज उठाने से, तो इस खूनी खेल में आप भी जिम्मेदार हो। जो लोग आतंकवादियों के भाषा को विरोध समझते हैं, समय आ गया है उन लोगों को भी देशद्रोही के कोटि में डाला जाए। या तो आप बोलो, या फिर आप एहसास कर लो कि आपकी ये चुप्पी का बोझ आपके बच्चे को, लाशों को उठाने पर मजबूर कर देगा। कश्मीर सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये भारत का भी मुकुट है। और आज ये हमला भारत की एकता और अखंडता पर भी किया है। बाद एक ऐसा सांप है जिसे कुचलना बहुत जरूरी हो गया, वरना ये पूरा का पूरा दुनिया निकल